नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का इंग्लिश विथ रूपेश सर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के साथ ONYM ओनिम रूट वर्ड को डिस्कस करूंगा, जिसका मतलब होता है नेम। मतलब किसी चीज इसके आगे जो प्रीफिक्स लगा रहेगा इस चीज से रिलेटेड उसका नेम को बताएगा, नाम को बताएगा कि ये इस चीज के लिए है। अब इसके बाद जो यहाँ पे सफिक्स लगा रहेगा तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएगा कि नाउन है या एडजेक्टिव है। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। जैसे कि पहले से ही कई रूट वर्ड को हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उन सारे वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड के बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, सो दैट कि सारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभी जिस रूट वर्ड को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है ONYM। इसका मतलब होता है नेम। अब इससे जो बनने वाले शब्द हैं वह हैं, सबसे पहला वर्ड जैसे एक्रोनिम आपने सुना होगा, एक्रोनिम। यहाँ पे ACRO इसका मतलब होता है हाइट। ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है हाइट। अब ये हाइट जो किसी प्लेस के लिए नहीं है। आप जैसे एक वर्ड सुने होंगे AIDS, एड्स। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब यहाँ पे ये जो पहला वर्ड है, हर एक वर्ड का इससे मिलकर एक नया वर्ड बन गया है और इसको हम लोग एक अलग नाम से बुलाते हैं एड्स। और अगर इसी को अलग अलग इसका सभी वर्ड को एक्सपेंड कर दे तो इसका फुल फॉर्म ये बन जाएगा। तो जब इस किसी वर्ड से इस तरीके के वर्ड को हम लोग फॉर्म करते हैं या नया नाम देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्रोनिम। जब हर एक लेटर को अलग अलग उच्चारण करेंगे उस वर्ड में, तब उसको हम लोग एक्रोनिम नहीं बोलेंगे। सारे वर्ड को मिला के, ये फर्स्ट लेटर को मिला के अगर एक नया नाम दे दे, एक नया वर्ड बना ले, तो उसके लिए ये वर्ड है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो हम लोग क्या लिखते हैं? SBI। तो हर एक वर्ड को अलग अलग प्रोनाउंस किया करते हैं जब SBI बोलते हैं, बट यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग एड्स बोल दिए, तो इसी ये दोनों अलग अलग चीजें कहलाएंगे। तो एक्रोनिम इस टाइप के वर्ड के लिए आता है। अब इसी में आगे अगर हम लोग वर्ड को देखें तो नेक्स्ट वर्ड इसमें है एनोनिमस। एनोनिमस में यहाँ पे OUS आया तो ये एडजेक्टिव को डिनोट करता है। ये पूरे वर्ड क्या हो गए? एडजेक्टिव। अब इसका मतलब क्या होगा? तो AN या A मतलब होता है विदाउट, और ओनिम मतलब क्या है? नेम। तो जो कोई भी चीज विदाउट नेम के हो या उसका नाम जो है नॉन नहीं हो, किसी के जानकारी में ना हो, तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं? विदाउट अननोन, मतलब बिना परिचित के। और आप बोल सकते हैं एक्नॉलेज नेम। क्या नाम है वो आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, विदाउट एक्नॉलेज नेम। हिंदी में इसी को बोले तो गुमनाम, बिना नाम का। जैसे कई सारे बुक होते हैं वो एनोनिमस तरीके, मतलब एनोनिमस लोग उसको लिखे हैं, मतलब उन्होंने अपना नाम नहीं दिया कि ये बुक किसने लिखा, तो वो गुमनाम है, बिना नाम का है, तो उसको बोलते हैं एनोनिमस। अब ये वर्ड सब लोग परिचित होंगे, एंटोनिम। एंटोनिम तो यहाँ पे ये NT जो है ये अपोजिट के लिए रूट वर्ड आया हुआ है। अपोजिट, या आप बोल सकते हैं अगेंस्ट, किसी के विपरीत के लिए। और ओनिम मतलब क्या है? नेम। तो किसी का अपोजिट क्या है या उसका अगेंस्ट में क्या है, उसके लिए वर्ड है एंटोनिम। अब यहीं से सिनोनिम आप लोग काफी सारे पढ़े होंगे। तो सिनोनिम में क्या है?
अगर आप इसको देखेंगे तो SYN, इसका मतलब होता है सेम, और ओनिम मतलब क्या है, नेम। तो सेम मीनिंग का, सेम नाम वाले, सेम अर्थ रखने वाले वर्ड को क्या बोलेंगे, सिनोनिम। तो आप इसको बोल सकते हैं ए वर्ड विथ अ सिमिलर मीनिंग, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिनोनिम। अब इसी में चलिए आगे अगर वर्ड देखें तो एक वर्ड है एपोनिम। यहाँ पे EPO, इसका मतलब होता है अपॉन, यानी किसी चीज पर, और ओनिम मतलब क्या है, या आप जैसे देखेंगे कि किसी भी सिटी का नाम किसी के नाम पे रख दिया गया, या किसी का नाम किसी चीज को देखते हुए रख दिया गया। तो जब किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम जिस चीज पे रखा जाए, जिस अन्य चीज पे, उसके लिए वर्ड आता है एपोनिम। तो किसी भी चीज का नाम अगर हम लोग किसी प्लेस या किसी ऑब्जेक्ट का नाम किसी और भी चीजों के नाम पे रख दे, तो उसके लिए वर्ड है एपोनिम। एक वर्ड है हेट्रोनिम। अब यहाँ पे HETER, इसका मतलब होता है डिफरेंट, और ओनिम मतलब क्या है, नेम। तो ये ऐसे वर्ड के लिए आता है हेट्रोनिम, जिसका कि आप देखेंगे स्पेलिंग जो है सेम होगा, और उसका मीनिंग जो है डिफरेंट हो जाएगा। जो मीनिंग है ये डिफरेंट हो जाएगा। तो ऐसे वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोनिम। जैसे एंटोनिम है, ऐसे वर्ड जो आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। सिनोनिम्स क्या है, जो एक दूसरे के साथ सिमिलर मीनिंग रखते हैं। इसी तरीके से हेट्रोनिम क्या हो जाएगा, ऐसे वर्ड्स जिसका स्पेलिंग तो सेम रहेगा लेकिन उसके मीनिंग जो है अलग अलग हो जाएंगे। जैसे आप देखेंगे टीयर मतलब होता है फाड़ना, लेकिन टीयर मतलब आंसू भी तो होता है, आंसू। तो इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड हैं जिसका कि स्पेलिंग सेम रहता है लेकिन उसका मीनिंग बदल जाता है। जैसे टेम्पल है, और सारे वर्ड होंगे, कैन है। तब इसी में चलिए आगे एक इसका और वर्ड देखें, फोनिम से बनने वाले। तो होमोनिम है, यहाँ पे HOMO, इसको चलिए सही कर दें, होमोनिम। तो यहाँ पे होमो मतलब क्या है, सेम। तो इस कंडीशन में क्या है ना, कि जब इसमें हम लोग वैसे वर्ड को लेते हैं जहां पे वर्ड का उच्चारण जो है, जब हम लोग उसको प्रोनाउंस करते हैं उस सेम होता है, बट उसका फिर अगेन यहाँ पे मीनिंग डिफरेंट हो जाता है, मीनिंग जो है डिफरेंट हो जाएगा। और सेम क्या रहेगा यहाँ पे इस कंडीशन में, जो हम लोग प्रोनाउंस करते हैं। तो प्रोनंसिएशन जो है वो सेम रहेगा, मतलब उच्चारण वर्ड का सेम रहेगा बट मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा। स्पेलिंग इसमें चेंज हो सकता है। तो होमोनिम क्या हो गए, ऐसे वर्ड्स जिसका मीनिंग डिफरेंट है बट प्रोनाउंसिएशन सेम है। इसको हम लोग हिंदी में जो है समरूपी शब्द बोलते हैं, जिसमें समान उच्चारण होते हैं परंतु भिन्न अर्थ वाले शब्द होते हैं। तो ये हो गया होमोनिम। अब इसी में चलिए और अगर वर्ड देखें, एक है, ये दोनों वर्ड्स तो आप अच्छे से बहुत जल्दी रिलेट कर लेंगे, मेट्रोनिमिक, मेट्रोनिमिक। अब यहाँ पे देखेंगे तो MATR, ये रूट वर्ड को कराया हूं, और इसका मतलब क्या बताया था, मदर, और ओनिम मतलब क्या है, नेम। तो जब किसी का नाम उसके मदर के नेम से डिराइव किया जाए, उसके मदर के नाम से बनाया जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे मेट्रोनिमी, मतलब माता के नाम पे नाम देना। अब एक वर्ड है, इसी में देखेंगे तो आप इजिली आप रिलेट कर लेंगे, पेट्रोनिमी। तो अगेन यहाँ पे PATR, इसका मतलब क्या होता है, फादर। अब फादर के नाम पे किसी का नाम डिराइव करना,
तो क्या कहलाएगा? पेट्रोनिम। एक वर्ड है टोपोनिम। यहाँ पे TOP, इसका मतलब या एक जैसे वर्ड होता है टोपोस, वहीं से ये वर्ड इसमें आया है। TOP और ओनिम रूट वर्ड लगा हुआ है। तो टोपोस मतलब होता है प्लेस। तो किसी प्लेस का नाम क्या कहलाता है? टोपोनिम। तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, द नेम ऑफ प्लेस और अ रीजन। प्लेस और अ रीजन, किसी भी क्षेत्र या प्लेस का नाम क्या कहलाता है? टोपोनिम। तो आई होप फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये वर्ड्स को डिस्कस किया हूँ ये आपको समझ में आया है। चलिए इसमें एक रूट वर्ड और हम लोग डिस्कस कर लें, जिसका मतलब शांति होता है, पीस होता है। और इसमें से कई वर्ड को आप पहले से भी सुने होंगे। तो PAC या PEAC, इसका मतलब क्या होता है? पीस, मतलब शांति, शांत है, ये होता है इसका मतलब। चलिए अब इससे बनने वाले जैसे एक वर्ड देखें, अपीच। यहाँ पे PEA जो है, ये जो वर्ड आया हुआ है ये पीस के लिए आया हुआ है। ये वर्ड किसके लिए आया हुआ? पीस के लिए, शांति के लिए। और AP जो ये वर्ड है, इसका मतलब ये इंटेंसिफाई करने के लिए, मतलब कुछ कोई चीज उस तरीके का करने के लिए, टू के लिए आया है। तो अपील मतलब क्या हो जाएगा? शांत करना किसी भी चीज को। तो आप इसको बोल सकते हैं टू ब्रिंग टू अ स्टेट ऑफ पीस। तो अपीज मतलब क्या हो गया? शांत करना। आप इसका सिनोनिम्स में कई सारे वर्ड्स ले सकते हैं, जैसे क्वाइट करना, शांत करना हो जाएगा, काम करना, पेसिफाई करना। अब देखिए ये जो पेसिफाई वर्ड है, यहाँ पे भी रूट वर्ड PAC आया है, जिसका मतलब है शांत। आप पैसिफिक ओशन के बारे में बहुत बार सुना होगा। अब देखिए उसमें भी क्या है? PAC रूट वर्ड है। लेकिन अगर आप इस तरीके से देखेंगे कि पैसिफिक बहुत बड़ा महासागर है और ये वर्ड कैसे रिलेट होगा, तो जो चीज जितना ज्यादा रहता है और गहरा रहता है वो उतना शांत रहता है। तो वहां से आप इसको रिलेट कर लीजिए। तो पैसिफिक ओशन क्या है? बहुत शांत है, मतलब वहां पे उसमें उतने उथल पुथल नहीं है, क्योंकि वो डीप ज्यादा है। तो पैसिफिक मतलब होता ही है क्या? शांतिकर, यानी पीसफुल और लविंग पीस। पीसफुल और लविंग आप बोल सकते हैं। आप काम भी इसको भी बोल सकते हैं। शांत जो पैसिफिक है वो क्या है? काम है। अब इसी में एक वर्ड बना हुआ है पेसिफिज्म। तो अब देखिए ISM अगर किसी वर्ड में लग रहा है तो उस तरीके के बिलीफ रखने वाले, उस तरीके के विचार रखने को क्या बोलते हैं? पैसिव। ISM लगाते हैं जनरली। तो यहाँ पे शांतिवाद या शांति का जो बिलीफ रखता है, तो ऐसी चीजों के लिए क्या बोलेंगे? पैसिफिज्म, यानी बिलीव दैट कि वॉर जो है और वायलेंस है, ये सब चीज क्या है? गलत है, यानी पीस जो है राइट है। ऐसा बिलीव कि पीस जो है राइट थिंग है। तो इसके लिए वर्ड है पैसिफिज्म, यानी आप सिंपली बोल सकते हैं शांतिवाद, या ऐसा बिलीफ रखना कि शांति ही सही है। अब जो ऐसा बिलीफ रखता है उसके लिए वर्ड बन जाएगा पैसिफिस्ट। अब देखिए आप एक वर्ड PAC देखें, जिसका मतलब शांति होता है। अब इसमें जैसे जैसे सफिक्स चेंज होते जाएगा, हल्का उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज होते जाएगा। ये जैसे नाउन है, ये भी नाउन है, बट ये उस व्यक्ति के लिए आ रहा है जो पर्सन ऐसा बिलीफ रखते हैं, जिसके पास ऐसा विचार है पैसिफिज्म वाला, तो उसको पैसिफिस्ट बोलेंगे। और पैसिफाई मतलब समझ ही गए हैं, ये वर्ब हो जाएगा, मतलब शांत करना। अब एक वर्ड है पैक्ट, PACT। बहुत कम लोग सोचे होंगे कि इसमें रूट वर्ड PAC है, जिसका मतलब पीस होता है। लेकिन आप सोचें कि पैक्ट करते क्यों हैं? तो शांति स्थापित करने के लिए, दो देशों के बीच में या दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, जनरली दो देशों के बीच में ही होता है, कंट्रीज के बीच में पैक्ट, जैसे पूना पैक्ट है और भी पैक्ट है। तो इसका मतलब होता है संधि, समझौता, हिंदी में अगर देखें। लेकिन कहीं ना कहीं इसका मीनिंग शांति से रिलेटेड है,
क्योंकि पैक्ट हम लोग इसलिए करते हैं कि वहाँ कंडीशन खराब हो जाता है। अब उसमें वहाँ पे पीसफुल सिचुएशन लाने के लिए, पीस का स्टेट लाने के लिए, ऐसा स्थिति लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैक्ट करते हैं, संधि करते हैं, समझौता करते हैं। तो ये हो गया PAC या PEAC से बनने वाले शब्द। आई होप फ्रेंड्स यहाँ से आप इसको भी समझ गए होंगे। तो आज 2 रूट वर्ड को हम लोग डिस्कस किए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिए, सो दैट कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक रीच हो पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।